के तहत वितरण सामग्री प्रदान करने हेतु कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी के रूप में अपनी गरिमा में उपस्थिति से मंच को सुशोभित करने वाले परमादरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि नमन करते हुए मंचासीन समस्त मान्य गणमान्य अतिथिगणों का और आप सभी जनपद निवासियों का, पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु का अभिनंदन, वंदन, स्वागत करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ। सर्वप्रथम, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आप सभी से अनुरोध कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखें, अपना स्थान ग्रहण कर लें। अभिनंदन, वंदन, स्वागत भारतीय संस्कृति के अनुसार सर्वप्रथम अनुरोध करते हुए हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण हमारे बीच में डॉक्टर असीम कुमार विधायक राय जी अपने करकमलों के माध्यम से स्मृति चिन्ह स्वरूप एक छोटी सी उपहार भेंट पुरुषोत्तम श्री राम जी की इस प्रतिमा और अंगवस्त्रम पहनाकर अभिनंदन, वंदन, स्वागत जनप्रतिनिधिगणों के माध्यम से। स्वागत सत्कार, आतिथ्य सत्कार, आप सभी से अनुरोध अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए और देख रहे हैं और श्री राम जी की इस प्रतिमा को उपहार स्वरूप भेंट करते हुए हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण अंगवस्त्रम पहनाकर स्वागत सत्कार। आज के इस हमारे जनपद कुशीनगर के सौगातों भरे उपहारों भरा ये कार्यक्रम और अभिनंदन, वंदन, स्वागत जनप्रतिनिधिगणों के पश्चात हमारा जिला प्रशासन माननीय सभी सम्मानित अधिकारीगणों के करकमलों के माध्यम से अभिनंदन, वंदन, स्वागत हमारे माननीय मंडलायुक्त जी और हमारे जिलाधिकारी महोदय जी के करकमलों के माध्यम से भगवान बुद्ध की प्रतिमा भेंट करके अभिनंदन, वंदन, स्वागत, आतिथ्य सत्कार परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रशासन, जिला प्रशासन के माध्यम से और एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और आइए अभिनंदन, वंदन, स्वागत के पश्चात स्वागत उद्बोधन हेतु शब्दों के माध्यम से सादर आमंत्रित करते हुए माननीय विधायक फाजिल नगर माननीय श्री सुरेंद्र कुशवाहा जी के अपने उद्बोधन से हम सभी को अंकित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। कुमारी श्रेया शर्मा, आपको कॉकलियर इम्प्लांट योजना के तहत स्वीकृति पत्र प्रदान किया जाता है। कुमारी श्रेया शर्मा, ये हमारे नौनिहाल बालिका, एक बार जोरदार तालियां हमारे लाभार्थियों के लिए। इसी क्रम में दिव्यांग विभाग से कॉकलियर इम्प्लांट योजना के तहत कुमारी कृति कुमारी हमारे नन्हे मुन्नों के लिए बस जोरदार तालियों के साथ उनका हौसला अफजाई और परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों के माध्यम से स्वीकृति पत्र राजकीय आजीविका मिशन के तहत श्रीमती अभिनेत्री सिंह और श्रीमती निभा गौड़ आपको 13 करोड़ रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है राजकीय आजीविका मिशन के तहत। एक बार जोरदार तालियां सभी लाभार्थियों के लिए। श्रीमती अभिनेत्री सिंह, श्रीमती निभा गौड़, आपको 13 करोड़ रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। इसी क्रम में कृषि विभाग से फॉर्मल मशीनरी बैंक हेतु अनुदान के लिए श्री विवेक गुप्ता जी को आपको चाबी प्रदान की जाती है। फॉर्मल मशीनरी बैंक हेतु अनुदान और कृषि विभाग में मिलेट्स श्री मनोज कुशवाहा, आपको 10 लाख रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। एक बार तालियां हमारे सभी लाभार्थियों के लिए। इसी क्रम में जिला प्रोबेशन महिला कल्याण कुमारी अनुष्का बाल सेवा योजना के तहत आपको स्वीकृति पत्र प्रदान किया जाता है। कुमारी अनुष्का जिला प्रोबेशन महिला कल्याण बाल सेवा योजना के तहत स्वीकृति पत्र। जनाब गुरफान अली बाल सेवा योजना के तहत आपको स्वीकृति पत्र प्रदान किया जाता है। जिला प्रोबेशन महिला कल्याण के अंतर्गत जनाब गुरफान अली स्वीकृति पत्र। विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए
विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी प्रभारी मंत्री कुशीनगर श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, देवरिया के लोकप्रिय सांसद श्री शशांक मणि त्रिपाठी जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद और जिनका उद्बोधन भी आपने सुना है श्री रवि किशन मिश्रा जी, लोकप्रिय विधायक श्री असीम राय जी, लोकप्रिय विधायक श्री सुरेंद्र कुमार कुशवाहा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सावित्री जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री दुर्गेश राय जी, माननीय विधायकगण श्री विवेकानंद पांडे जी, मनीष कुमार जायसवाल जी, मोहन वर्मा जी, विनय प्रकाश गौड़ जी, उत्तर प्रदेश यूपी एग्रो के उपाध्यक्ष श्री जगदीश मिश्र बाटी बाबा जी, गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष वयोवृद्ध नेता श्री अतुल सिंह जी, उपाध्यक्ष बीज विकास निगम श्री राजेश्वर सिंह जी, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्री फूलबदन कुशवाहा जी, पूर्व विधायक श्री नंदकिशोर मिश्र जी, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रेमचंद मिश्र जी, हमारे नगर पालिकाओं नगर पंचायतों के सभी अध्यक्षगण, क्षेत्र पंचायत समिति के सभी सदस्यगण और भारी संख्या में तमकुही राज में आज आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मेरे कुशीनगर जनपद के तमकुही राज और फाजिल नगर से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, वैदिक कालीन और रामायण कालीन विरासत का साक्षी महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली और 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान महावीर की पावन नगरी से जुड़े हुए जनपद की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आज मैं आप सभी का इस आयोजन में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं यहां के युवाओं का हृदय से इस उत्साह के लिए धन्यवाद देता हूं कि भीषण गर्मी में भी उनका ये उत्साह हम लोगों को एक नई दिशा में कार्य करने के लिए एक नई प्रेरणा भी प्रदान करता है। बहनों और भाइयों, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पे भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के बाद मुझे इस तमकुही राज और पावा नगरी की धरती पर पहली बार आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये दुर्लभ जगह है। भगवान राम के पुत्र कुश से भी इसका संबंध है, भगवान बुद्ध से भी इस धरती का संबंध है और भगवान महावीर से भी इस धरती का संबंध है। इतनी समृद्धशाली विरासत का साक्षी हमारा कुशीनगर। याद करिए आज से 9 वर्ष 10 वर्ष पहले
किन स्थितियों के लिए मजबूर था। पहचान का संकट, बीमारी का संकट, माफिया का संकट, हर प्रकार का माफिया, बालू माफिया, खनन माफिया, जंगल पार्टी का आतंक, आज की पीढ़ी जिसकी उम्र 25 वर्ष से कम की है, वह जंगल पार्टी के आतंक के बारे में नहीं जान पाता होगा। लेकिन बहनों और भाइयों, ये कुशीनगर जनपद उससे सर्वाधिक प्रभावित जनपदों में से था। हर प्रकार का माफिया इस पावन धरती को जकड़ा हुआ था और इंसेफ्लाइटिस की बीमारी यहां के मासूमों को निगलती हुई दिखाई देती थी। किसान तबाह था, पर्ची नहीं मिलती थी, गन्ने की पर्ची नहीं, और मिल गई तो घटतोली अलग। वह मेहनत करता था लेकिन उपज का दाम नहीं पाता था। हर ओर से शोषण, न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी था, न स्वास्थ्य की सुविधा थी, और न ही नौकरी और रोजगार की व्यवस्था। कोई व्यवस्था नहीं। अभी आपने जो वीडियो दिखाया गया इसमें देखा होगा, इस वीडियो में आपने देखा होगा सरकार ने, जनता जनार्दन ने 2014 में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सत्ता की बागडोर भारत के उस समय के लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सौंपी। पिछले 12 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके जो कार्य प्रारंभ हुआ, आज परिणाम है डबल इंजन सरकार आने के उपरांत अकेले कुशीनगर में लगभग 90,000 गरीबों के लिए एक एक आवास बने हैं। 90,000 गरीबों के लिए 3,14,000 से अधिक गरीबों को लिए एक एक शौचालय बने। कोई अनुमान करता था ये बनेगा? लेकिन वह भी बन रहा है, वे भी बने हैं। कोई सोचता था कि गरीब को फ्री में राशन मिलेगा? अरे आपके कुशीनगर में ही, ये फाजिल नगर विधानसभा में तो मुझे कई बार आना पड़ा था, और कसिया विधानसभा में कई बार मैं आया था। जब भूख से मुसहरों की मौत होती थी तो मैं वहां पर हालचाल लेने के लिए जरूर आता था। भूख से मौत आज से 9 वर्ष पहले की सच्चाई कुशीनगर की थी। ये पिछली सरकारों के पाप के कृत्य थे कि गरीब भूख से मर रहा है, नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था, आम जनता माफिया और अपराधियों से परेशान था, न स्वास्थ्य की सुविधा थी, न शिक्षा की उत्तम व्यवस्था थी। यूपी के अंदर तो सुविधा नहीं थी, यूपी के बाहर जाओ तो पहचान का संकट था। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश किस प्रकार का माहौल बनाया था? कोई पर्व और त्योहार आता था, दंगे शुरू हो जाते थे। पडरौना में डोल मेला के अवसर पर कैसे दंगे हुए थे, और सभी लोग जो न्याय मांगने के लिए गए थे उन लोगों को उठा करके देवरिया जेल भेज दिया गया। मैं अगले दिन जाकर के फिर उनको देवरिया जेल से छुड़ा करके लाया। याद करिए, यही होता था, कोई सुनने वाला नहीं। आज
ये डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में बिना रुके बिना डिगे जो काम कर रही है, बिना झुके जो काम कर रही है, आपके सामने है। गरीब को राशन फ्री, गरीब को हर प्रकार की सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधा, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से आवास की सुविधा, शौचालय की सुविधा तो मिल ही रही है। अब कोई सोचता था कुशीनगर में भी अपना मेडिकल कॉलेज होगा, अब तो आपके पास अपना मेडिकल कॉलेज, कुशीनगर जनपद के पास अपना मेडिकल कॉलेज हो गया है। और मेडिकल कॉलेज ही नहीं, एयरपोर्ट भी हो गया है। नए एयरक्राफ्ट आने दीजिए कुशीनगर से भी, यहां से हम वायु सेवा को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप याद करिए, इसी सत्र में हम लोग कुशीनगर के कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का भी संचालन करने जा रहे हैं। उसमें सत्र प्रारंभ होगा, बच्चों का एडमिशन हम करवाएंगे। कुशीनगर में अपना विश्वविद्यालय हो, कुशीनगर जनपद में मेडिकल कॉलेज हो, कुशीनगर जनपद में अब किसानों को गन्ने का दाम अब 315 नहीं बल्कि 400 रुपया कुंटल हम देने का काम कर रहे हैं, और गन्ना का मूल्य समय पे मिले यह सुनिश्चित किया जा रहा है। अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था। बीमारी और बेरोजगारी दोनों की समस्या का समाधान करके आज यूपी में जब कोई नौकरी निकलती है और सिलेक्शन होता है तो हमारे कुशीनगर के नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए आते हैं। क्योंकि मैं हर नियुक्ति पत्र अपने हाथ से देता हूं, पूरी सूची मंगाता हूं, देखता हूं वे कुशीनगर का भी कोई नौजवान आया है कि नहीं आया है। पुलिस की भर्ती हुई तो पुलिस की भर्ती में कुशीनगर का नौजवान, कोई भर्ती होती है कुशीनगर का कोई बेटी, कुशीनगर का कोई नौजवान भर्ती होता है, सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर रहा है। और अब जो निवेश हो रहा है, इस निवेश के माध्यम से भी जो रोजगार मिल रहा है, उस रोजगार में भी, उस नौकरी में भी कुशीनगर का नौजवान भी प्राप्त करता है। बहनों और भाइयों, सरकार की विकास की, सरकार की अपना एक विजन होता है। यह तब संभव हो पाया जब आपने अच्छे जनप्रतिनिधि चुने, अच्छे लोग चुने। आप सोचो 2022 के पहले मस्करेबाजी होती थी तमकुही राज के नाम पर, फाजिल नगर के नाम पर। विकास के बारे में कोई नहीं सोचता था। यहां तो तमकुही राज को मजाक का पात्र बना दिया था। आज मैं कह सकता हूं तमकुही राज में यहां के विधायक मेहनत करते हैं, योजनाओं को लेके आते हैं, सांसद जी भी आते हैं, और परिणाम होता है आपकी जो डिमांड होती है उसको यहां पर जमीनी धरातल पर उतारने का काम विधायक जी और सांसद जी मिलकर के करते हैं। आपकी जो मांग होती है फाजिल नगर के विधायक जी उसको पूरा करते हैं, सांसद जी के साथ मिलकर के उसको पूरा करते हैं। और अब हम लोग इसका नामकरण का भी प्रस्ताव हमने कर दिया है। अब उसका नाम फाजिल नहीं होगा बल्कि पावागढ़ के रूप में हम इसको एक नई मान्यता देने जा रहे हैं। भगवान महावीर से नाम होगा, क्यों हम फाजिल कहेंगे? भगवान महावीर के साथ 24वें तीर्थंकर के साथ पावागढ़ का नाम और पावागढ़ की परंपरा और पावागढ़ की संस्कृति के साथ जुड़ करके देश और दुनिया आपके पास आएगी। अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति
हर नागरिक का दायित्व है अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना। उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कैसे होती है, सनातन धर्मावलंबियों से ज्यादा कौन जानता है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए आज मैं विशेष रूप से आया हूं, केवल 2 ही विधानसभाओं के लिए आया हूं। अभी और विधानसभाओं के लिए अलग से कार्यक्रम बनेगा। कसियां और हाटा के लिए एक दिन बनाएंगे, रामकोला खड्डा के लिए एक दिन बनाएंगे, पडरौना के लिए भी बनाएंगे कार्यक्रम। सभी 7 विधानसभाओं के कार्यक्रम अलग अलग होंगे, अलग अलग विकास के कार्यों को लेकर के भी आएंगे। आज जो कार्य है, ये कार्य केवल इन 2 विधानसभाओं के हैं। इनमें इनके यहां के विधायकों ने और सांसद जी ने जो प्रयास किया है, उस प्रयास के कारण हम इस कार्य को लेकर के यहां पे आए हैं, आपसे कहने के लिए कि यह कार्य संभव इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि आपने अच्छे विधायक और अच्छे सांसद चुने हैं। अच्छे लोग चुनते हैं, अच्छा परिणाम आता है, विकास लाते हैं, रोजगार लेके आते हैं, नौकरी लेके आते हैं, सुरक्षा लेकर के आते हैं, बीमारी को समाप्त करते हैं, माफिया और गुंडों को समाप्त करते हैं, उपद्रव को समाप्त करते हैं और उत्सव जैसा माहौल बना करके हर चेहरे पर खुशहाली लाने का काम करते हैं। हर चेहरे पर खुशहाली हो, हर बेटी सुरक्षित हो, हर नौजवान के हाथ में नौकरी हो, हर किसान के खेत में पानी हो, उसको उसकी उपज का दाम मिल सके, इसके लिए प्रयास होता है। और उसी प्रयास के क्रम में आज हम सब आपके बीच आए हैं। बहनों और भाइयों, बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके, बिना थके यात्रा अनवरत रूप से चल रही। आप सोचो, कल मैं स्वयं बिजनौर और सहारनपुर में था। दोनों जनपदों के कार्यक्रम करने के बाद देर रात्रि में गोरखपुर आया और आज प्रातः काल फिर से आपके यहां आ गया हूं कार्यक्रम करने के लिए। कार्यक्रम करने के लिए आज फिर आपके पास आया हूं और साथ साथ आपके साथ रवि किशन शुक्ला को भी आपके पास लेकर के आया हूं। इसलिए लेके आया हूं कि आप में से जो भी रवि किशन बनना चाहेगा को उनके एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा सकेंगे। बहुत सारे लोग होंगे जो फिल्मों में काम करने के इच्छुक होंगे। कितने लोग करना चाहते हैं काम? देखो, बहुत सारे नौजवान पीछे काम करना चाहते हैं। आपसे पहले